नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब मार्च का महीना धीरे धीरे अब खत्म होने की कगार पे है। 29 तारीख आज बीत चुकी है, बस अब 2 दिन रह गए हैं। लेकिन दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से टारगेट्स जो है वो पूरे कर लिए जाएं। अब दोस्तों, अब ऐसी बातें देखने में आ रही हैं दोस्तों जो आपको हैरान कर देंगी। अब दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट्स हुए हैं। एक एक लोन की 5-5, 6-6 ईएमआई बाउंस हो चुकी हैं, या कईयों के 8-8 महीने हो चुके हैं, साल हो चुका है, पैसा अभी तक चुका नहीं पाए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, कंपनियों ने नोटिस भी भेज लिए, आर्बिट्रेशन के भी नोटिस भेज लिए, लोन रिकवरी एजेंट्स भी भेजे हैं दोस्तों। फोन कॉल्स तो लगातार आ ही रही हैं। अब दोस्तों, अब लेकिन कंपनियां नई ट्रिक्स क्या अपना रही हैं? नई ट्रिक्स ये अपना रही हैं कि अब अपने लोन रिकवरी एजेंट्स को ये कह दिया गया है कि चाहे आप पार्शियल पेमेंट ही वसूलिए, लेकिन पार्शियल पेमेंट हो या फुल पेमेंट, आप जैसे तैसे करके वसूल कर लाइए और एनपीए को कम करिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें पिछले एक आध दिनों से बता रहे हैं कि सर, अब लोन रिकवरी एजेंट्स आकर कह रहे हैं कि एक किस्त ही जमा करवा दीजिए, एक ईएमआई ही जमा करवा दीजिए, ताकि आपको अगले महीने कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब लोन रिकवरी एजेंट बार बार आपको यदि ये कह रहा है कि आप एक ईएमआई ही जमा करवा दीजिए या 2 ईएमआई ही जमा करवा दीजिए दोस्तों, तो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है दोस्तों? और लोन रिकवरी एजेंट ये अश्योरिटी भी देके जा रहा है कि आगे कुछ नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब कहने का ये है कि लोन रिकवरी एजेंट्स मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स को ये कह रहे हैं कि आप एक ईएमआई करवा दीजिए या 2 ईएमआई करवा दीजिए, आपको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या दोस्तों ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों? अब दोस्तों, अब इस बात के 2 पहलू हैं। अब इस बात के 2 पहलू ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी बंदे का किसी एक कंपनी से कोई लोन चल रहा है, मार्च का महीना था, उसकी ईएमआई बाउंस हो गई, 5 तारीख की ड्यू डेट थी, ईएमआई बाउंस हो गई। अब वो क्या करेगा? अब उसको ये ऐसा लगता है कि चलिए फंड्स की कुछ कमी थी तो ईएमआई बाउंस हो गई, लेकिन उसको ये पता है कि अब अगले महीने से ऐसा नहीं होगा, मेरी ईएमआई टाइम से चली जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में वो बंदा यदि चाहे तो जैसे कंपनी के लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं वो देकर अपनी ईएमआई को कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, यदि आपकी ईएमआई बाउंस हो चुकी है और आपसे कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपसे ईएमआई वसूलने घर पे आता है और वो कहता है कि मुझे कैश दे दीजिए और रसीद ले लीजिए, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि उस लोन रिकवरी एजेंट को कैश पेमेंट मत करिए। पेमेंट आप जब भी करेंगे तो कंपनी का भेजा हुआ लिंक या कंपनी के वेबसाइट पर या पोर्टल पर करेंगे दोस्तों। सेफ रहता है बिल्कुल और सुरक्षित रहता है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखने में आया और कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि लोन रिकवरी एजेंट आते हैं, लोगों से पैसा ले जाते हैं, लेकिन वो आगे पैसा जमा ही नहीं होता। परेशानी में कौन पड़ता है? लोन धारक। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति से बचें। यदि आपकी एक आधी ईएमआई बाउंस हो गई और आप सोचते हैं कि अगला महीना मेरा चलो ठीक हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ईएमआई जो उसके लेट पेमेंट चार्जेस हैं कंपनी के, जैसे 100, 200, 250 रुपए होते हैं, वो दे के आप अपनी ईएमआई कंटिन्यू कर सकते हैं और डिफॉल्ट होने से बचाया जा सकता है दोस्तों। अब सवाल आ जाता है ऐसे लोगों का जिनकी 5-5, 6-6 ईएमआई बाउंस हो चुकी हैं, मतलब 3 से ज्यादा ईएमआई बाउंस हो चुकी हैं। अब वो लोग क्या करें? दोस्तों, जिनकी
3-4 ईएमआई या उससे ज्यादा बाउंस हो चुकी हैं और उनको आगे ये दिख भी नहीं रहा कि अब हम आगे पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पहलू है वो इन लोगों के ऊपर लागू होता है। इनके पास लोन रिकवरी एजेंट से भी आएगा और वो कहेगा कि सर आप एक ईएमआई ही जमा करवा दीजिए, काम चल जाएगा। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए दोस्तों? ऐसे लोगों को एक ईएमआई नहीं जमा करवानी चाहिए। कारण यदि आप एक ईएमआई जमा करवाएंगे और आप ये सोचेंगे कि यार चलो दे देते हैं और लोन रिकवरी एजेंट से कुछ देर के लिए पल्ला छूट जाएगा, तो दोस्तों वो सारा का सारा पैसा आपका ओवरड्यू चार्जेस में चला जाएगा। वो पैसा आपके किसी भी काम नहीं आएगा। और दोस्तों मार्च के प्रेशर की वजह से अब आजकल यही हो रहा है दोस्तों, और ये 2 से 3 दिन ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों सावधान रहिए। जिनके लोन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ चुके हैं, जिनकी 4-5 ईएमआई से ज्यादा बाउंस हो चुकी हैं, और लोन रिकवरी एजेंट यदि उन्हें कह रहा है कि भैया आप एक ईएमआई जमा करवा दीजिए, तो भाई मत करवाइए। हाँ, ये बात और है कि यदि आपके पास सेटलमेंट करने के लिए पैसे हैं तो एक मुश्त सेटलमेंट करके केस ही खत्म कर डालिए। उससे फायदा ये होगा, एक तो आपकी अमाउंट में रिडक्शन आ जाएगी यानी कमी आ जाएगी, और केस भी आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ईएमआई या 2 ईएमआई इस चक्कर में अभी आप ना ही पड़े तो बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगले महीने से फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। लाइए जी आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, क्योंकि 4-5 ईएमआई बाउंस हो जाने के बाद यदि आपने एक ईएमआई करके लोन रिकवरी एजेंट्स को देना शुरू कर दिया तो रिकवरी एजेंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप याद रख लीजिए। तो दोस्तों आपको यदि पैसा चुकाना है तो कंपनी से बात करके या कंपनी को सेटलमेंट का ऑप्शन देकर या कंपनी को सेटलमेंट का नोटिस भी आप दे सकते हैं। सेटलमेंट का नोटिस देकर, और यदि आपके पास पैसा है तो सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो चुका है या एनपीए हो चुका है तो 1 या 2 ईएमआई मत दीजिए। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे ये बात कहूंगा कि यदि आप का लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तो प्रायर लीगल नोटिस मत देना भूलिए, क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसी फाउंडेशन तैयार कर देगा दोस्तों कि आने वाले समय में चाहे आपके सामने किसी भी प्रकार का नोटिस आए, चाहे सेक्शन 25 का नोटिस आए, चाहे आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, चाहे रिकॉल नोटिस आए, कोई भी नोटिस आए, प्रायर लीगल नोटिस का कोई भी तोड़ कंपनियों के पास नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी बात कंपनियों को कह चुके होंगे और अपनी मजबूरी बता चुके होंगे। कंपनी ये कह नहीं सकती कि भाई आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था। तो दोस्तों फिर वो चाहे सेक्शन 25 के केस लगाएं या आर्बिट्रेशन के केस लगाएं, ज्यादातर चीजें आपके हक में ही जाएंगी। तो दोस्तों मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, और लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए दोस्तों। आपके हित की बात है, हमेशा आपके हित में ही आएगी दोस्तों मैं फिर से दोहराऊंगा कि मार्च का महीना चल रहा है, समझ जाइए, संभल के रहिए। एक आधी ईएमआई सिर्फ वही पे करे जिसकी सिर्फ करंट ईएमआई बाउंस हुई है, और जिसको ये लगता है कि अगले महीने से फिर मेरा शेड्यूल ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन जिसकी 5-6 ईएमआई या 4 से ज्यादा ईएमआई बाउंस हो चुकी है या लोन एनपीए हो चुका है, एक आधी ईएमआई जमा कराने की गलती ना करे दोस्तों आई होप आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसमें जो जानकारी थी कि कौन आदमी एक ईएमआई जमा करा सकता है और कौन नहीं करा सकता दोस्तों, या किसको नहीं करानी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें या ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि मल्टीपल लोन में फंसे मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देखें
और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। दोस्तों एक विनम्र निवेदन आपसे और करूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। दोस्तों आपकी वजह से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और सच कहूं तो आप ही हमारी शक्ति हैं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।